क्वेश्चन में कहना है टू सिमिलरली इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। दो सिमिलरली इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है ए और बी, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। फिर कह रहा है अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर सी इज टच्ड टू ए। एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर है जो ए से टच हुआ, देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, और उसके बाद उस अनचार्ज्ड स्फीयर जिसे हमने ए से टच किया उसे ए और बी के बीच में रख दिया। अब हमसे पूछा गया कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी। ठीक, तो इस मिड पॉइंट पे जो हमने चार्ज रखा, मतलब जो स्फेरिकल बॉल रखा हमने सी, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा ये हमें बताना है। ठीक, तो देखो पहले कंसीडर कर लो दोनों जो बॉडी है ए और बी, ए पे भी चार्ज है क्यू और बी पे भी चार्ज है क्यू। ठीक, और इनके बीच का मान के चलो ये ए हो गया, ये हो गया बी, और ये एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे, ऐसा हमने मान लिया। चार्ज कितना मान लिया हमने क्यू क्यू। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। ये गिवन है। अब देखो यहां से हमें क्या करना है, Q/r² की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक ना, फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, F = K Q1 Q2/r²। तो F कितना है 2 × 10⁻⁵ = K 9 × 10⁹ Q/r²। तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा Q × Q Q²/r² = 2 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 9 × 10⁹। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो Q²/r² इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2/9 × 10⁻⁻14। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -14। ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक ना, तो Q²/r² की वैल्यू हमने निकाल लिया पहले केस से। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि अब जो इस स्फीयर है ए, इसे एक अनचार्ज्ड स्फीयर जो कि आइडेंटिकल है इसी की तरह शेप एंड साइज में, उससे टच कराए, अनचार्ज्ड है वो, और टच कराने के बाद दूसरा मिड पॉइंट पे रख दिया। ठीक ना, तो देखो जैसे ही आप ए और सी को टच कराओगे तो इस पे चार्ज कितना, इनिशियली क्यू, इस पे क्या है 0, फाइनली चार्ज क्या हो जाएगा, इसे ऐसे नाम देते QA' = QC'। जब दो बॉडी को आपस में टच कराते हो तो उनके बीच, दोनों अगर आइडेंटिकल है तो उनके बीच चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों पे चार्ज इक्वल ना हो जाए। अब वो इक्वल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो जितनी भी बॉडीज जो कांटेक्ट में, सबके चार्ज का एल्जेब्रिक सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉडीज। तो यहाँ पे कितनी 2 बॉडीज है, तो क्या हो जाएगा Q + 0/2, तो कितना आ गया Q/2। अब A पे चार्ज कितना है Q/2 आफ्टर टचिंग, C पे चार्ज कितना है Q/2, और B पे चार्ज कितना है, तो B पे तो Q चार्ज है। ठीक, इसे मिड पॉइंट पे रखा तो सेपरेशन कितनी होगी R/2, और इनके बीच की सेपरेशन भी R/2। ठीक, अब देखो ए सी को धकेलेगी स्ट्रेट लाइन में टुवर्ड्स बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और बी धकेलेगी इसे टुवर्ड्स ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक ना, तो नेट फोर्स क्या होगा, ज्यादा माइनस कम। ठीक ना, अब इसमें फोर्स कौन सी ज्यादा होगी, डिस्टेंस तो सेम है। अब चार्ज का प्रोडक्ट देख लो Q/2 × Q/2, Q²/4, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा Q²/2। तो मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो ज्यादा है, मतलब FCB = FCA। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा FCB - FCA। तो अब निकाल लो इस पे नेट फोर्स, सिंपल, नेट फोर्स ऑन सी, नेट फोर्स ऑन सी क्या हो जाएगा FCB - FCA, क्या हो जाएगा FCB, CB 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 के
2/2 क्यू बाय r/2 का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों के बीच में के Q/2 इंटू Q/2 बाय r/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा के Q²/2 डिवाइडेड बाय r²/4। 2 से ये कैंसिल, 2 बचा, माइनस ये हो जाएगा के Q²/4 डिवाइडेड बाय r²/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल। अब ये 2 उछल के ऊपर चला जाएगा, तो एफ नेट ऑन सी कितना हो जाएगा 2kq²/r²। ये 2 उछल के ऊपर जाएगा और ये तो कट ही चुका है, तो 2 पर गया 2kq²/r²। अब इसमें 4 से 4 तो कैंसिल ही हो गया, तो माइनस kq²/r²। ये 2kq²/r² है, ये kq²/r², तो 2 - 1 1। तो एफ नेट ऑन सी क्या आ गया, kq²/r²। अरे ये तो सेम ही आ गई। ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू q²/r² की वैल्यू 2/9 इंटू 10⁻⁻14। यही आई थी q²/r² की वैल्यू, ये थी 2/9 इंटू 10⁻⁻14। ये लो 9 से 9 कैंसिल हो गया, इसे फिर दोबारा से 9 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक, तो इतनी नेट फोर्स लग रही है। अगर वो डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन एफसीबी बड़ी है और एफसीबी की डायरेक्शन है टुवर्ड्स ए, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेट फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स ए। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में यही करना होता है कि जो पहला जो केस दे रखा है उससे q²/r² की वैल्यू निकालो, और फिर उसके बाद जो भी टचिंग वचिंग हुई है, टचिंग होने के बाद चार्ज वार्ज का ट्रांसफर करके जो भी आए, उसके बाद उसे वापस से रखो जिस तरह से दिया गया है, और फिर लास्ट में q²/r² की वैल्यू पुट कर दो। ठीक ना? तो ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं। क्लियर?